हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। करंट एनर्जी में हम लेंगे 5 कार्ड और देखेंगे क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की इस वक्त। 5 कार्ड्स एंजल्स, डेविल, डेथ, द चैरियट, magician, one more card, जय शिव शक्ति। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। सो साइन की बात करें तो वी हैव सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। हिंदी में बोलूं तो धनु राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कर्क राशि, मीन राशि। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई राशि है तो टैरो से सभी साइंस निकल कर आती हैं। एनर्जी की बात करें सो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में क्लिनजिंग की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस क्लिनज आउट करना है वो क्लिनज आउट कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है। जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेकर चलना है उसको लेकर चलेंगे, जो चीज़ लेकर नहीं चलना है उसको रिलीज़ कर देंगे। मतलब क्लियर बोल देंगे येस और नो। कोई ड्रामा नहीं, कोई झूठ बोलना नहीं, कोई बातें छुपाना नहीं, बिल्कुल क्लियर एनर्जी है। तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन जो दिल में है वो ज़ुबान पर है और किसी के साथ धोखा करना या बैलेंस बनाने के चक्कर में किसी को हर्ट करना, ये वाली वाइब्स यहाँ नहीं है। जो भी है बिल्कुल क्लियर है। अगर आपके साथ रहना है ये आपके लिए सारी सिचुएशंस को एंड करेंगे और आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर आपके साथ नहीं रहना तो ये आपको मुंह पर बोलेंगे कि भाई तू अपना रिश्ता कहीं और देख ले, मेरे लिए मत वेट कर, मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। बिल्कुल क्लियर, मतलब इस टाइम पे नो गोलमोल बातें। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में एक नई शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। एक न्यू बिगनिंग करनी है और इसके लिए डिसीजन भी इन्होंने ले लिया है। बिकॉज वी हैव द चैरियट, मैजिशियन एंड द फूल। तो ये अपनी विशेस, अपनी होप्स, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए निकल चुके हैं। इनको किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो देखते हैं कि क्लैरिफिकेशंस में क्या आता है, एनर्जीज़ क्या बता रही हैं। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सबसे पहले डेविल को क्या बताना चाहता है। डेविल बताना चाहता है मूविंग ऑन एंड टावर। डेविल के बाद सेकंड कार्ड डेथ है और डेविल को टावर ने क्लैरिफाई किया है। इस टाइम पीरियड में अपने पूरी पावर में है आपके पर्सन और जिन चीज़ों में नहीं रहना वो नहीं रहना, बात ख़त्म, बिल्कुल क्लियर। मैंने कहा ना मूविंग ऑन की एनर्जी है, बिल्कुल कट ऑफ करने की एनर्जी है, कोई गोलमोल बातें नहीं। क्या ख़त्म हो रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो रहा है। इस टाइम पीरियड में इन्होंने स्वर्ड्स लिए हैं और वो दोनों हाथ में लिए हैं। यहाँ पर बिल्कुल फूल की एनर्जी है, डेथ के बाद फूल आया है। बिल्कुल केयर फ्री होकर एक्शन लेने की एनर्जी में आप कार्ड्स देख सकते हैं। कार्ड्स जो क्लैरिफिकेशंस में आ रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर यही मैसेज दे रहे हैं कि आपके पर्सन की वाइब्स इस वक्त बिल्कुल बिंदास है, किसी का ज़ोर नहीं चलेगा इनके ऊपर।
थर्ड कार्ड वी हैव चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में ट्रैप थे तो इन्होंने डिसीजन लिया है इससे बाहर निकलने का, मूवमेंट है। और बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी को सच बता दिया है। जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, उनको इन्होंने सच बता दिया है क्या चीज़ें हैं, क्या ये करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, सब कुछ। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। मजिशियन को मजिशियन ने ही क्लैरिफाई किया है विद यूनियन कार्ड। तो आपके पर्सन यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, और इमोशनल लेवल पर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन। देखिए यहाँ से मजिशियन है मेजर अरकाना से, और टैरो से भी मजिशियन ने क्लैरिफाई किया है विद 2 ऑफ कप्स। सो दे आर मैनिफेस्टिंग यू ओनली, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जय शिव शक्ति। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है, और कोई आना चाह रहा है, आ जाओ। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है, थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें क्लियर हुई हैं। यहाँ पे टेम्परेंस डिस्ट्रक्शन को दर्शा रहा है, ऑब्स्टिकल्स के अगेंस्ट जाकर डिसीजन लेने की एनर्जी है, अपनी इंट्यूशन की सुनकर। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन का मूड बहुत अपसेट होगा, स्पेशली अगर आप भी कुछ इनसे थर्ड पार्टी से रिलेटेड पूछते हैं तो गुस्सा आप पर भी निकलेगा। द फूल। द फूल को क्लैरिफाई किया है एक नई शुरुआत, मूवमेंट, इंडिपेंडेंटली एक नई शुरुआत, विदाउट एनी प्रेशर। सो ये करंट एनर्जी है। जो मैंने एनर्जी आपको मेजर अरकाना से बताई है, एग्जैक्टली वही एनर्जी टैरो से क्लैरिफिकेशंस में निकल कर आई है। जय शिव शक्ति। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, आपके ही बारे में सोच रहे हैं सबसे पहले तो। एंड ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये मूव ऑन कर लेंगे उन सब लोगों से जो आप दोनों के बीच में हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अपसेट हैं। ये भी आपको बताना चाहते हैं आपके पर्सन। सक्सेस मिलेगी, आप दोनों की डेस्टिनी एक ही है, ये भी आपको आपके पर्सन बताना चाहते हैं कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इस टाइम पे अपनी फुल पावर में है, बिल्कुल निडर, फियरलेस। आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं अपने पर्सन के साथ और किसी थर्ड पार्टी के कारण से दूरियां आई थी, तो यूनियन होने के चांसेस हैं। इवन अगर कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, डिवोर्स केसेस भी चल रहे हैं, तो भी यूनियन के चांसेस बन सकते हैं कि उनको रियलाइज़ हो जाए कि वो गलत थे। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होंगे इस टाइम पीरियड में, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ी है। वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और साथ ही साथ फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं यूनियन। तो यहाँ पर यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो और ये रीडिंग देख रहे हो, या कांटेक्ट में हो और ये रीडिंग देख रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम पीरियड में पूरी तरह से आपके फेवर में है, तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। होप कि एनर्जी जल्द से जल्द मेरे व्यूअर से रेजोनेट करे। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, पहले नो कांटेक्ट और फिर कांटेक्ट, दोनों लोगों का देखेंगे। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं,
क्या उनका यूनियन होगा एंजल्स? मैसेजेस कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं, बिल्कुल होगा, थोड़ा सा इंतज़ार। देखिए, जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का असर है। सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, या फिर इनकी लाइफ में ये किसी कार्मिक साइकिल में है, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ऐसा कर्मा एसोसिएटेड है किसी के साथ, जिसके कारण आपके साथ डेस्टिनी होते हुए भी अभी आप दोनों में डिस्टेंस है। अभी आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। बीच में यूनियन की वाइब्स थी और बहुत सारे यूनियंस हुए थे। यहाँ पर 2 नंबर है, कम से कम 2 दिन लग सकते हैं और मिनिमम 20 घंटे लग सकते हैं, इसके बाद यूनियन शुरू होंगे। कुछ लकी वंस हो तो उनकी बातचीत हो सकती है, क्योंकि करंट एनर्जी में मैसेज की एनर्जी आई है। बट फ़िलहाल अभी इनकी एनर्जी में थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, थोड़ा आप कह सकते हैं गुस्सा है, अग्रेशन है, और कहीं ना कहीं किसी कार्मिक साइकिल से कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, लड़ाइयाँ हैं, तो उसका असर आपके रिश्ते पर बैडली ना पड़े किसी तरह का। पता चला आपने भी कुछ कह दिया तो आपको भी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए अभी थोड़ा टाइम वेट कीजिए। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 2 दिन कम से कम वेट करना है, ठीक है? 2 दिन के बाद बातचीत हो सकती है। जो कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में होते हुए भी कई बार आपको अकेलापन लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो ब्रेकअप ही था, कम से कम उम्मीद तो नहीं थी कि बात होगी। अब तो क्या है कि यूनियन में होते हुए भी बातचीत नहीं हो रही है, आप जो चाहते हैं इनसे वो आपका फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है कमिटमेंट। कभी कभी बातचीत हो जाती है, बस इतना ही है, बाकी तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो। शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि आगे चल के सक्सेस होगी, बट कभी कभी आपको डर भी लग रहा है कि पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरी विशेस फुलफ़िल होंगी या नहीं होंगी, पता नहीं ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, या निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। कभी कभी बीच बीच में बातचीत बिल्कुल बंद भी हो जा रही है। तो आपके लिए फ़िलहाल 4 नंबर है, तो 40 आवर्स, कम से कम 40 आवर्स, मैक्सिमम 4 डेज़। थोड़ा सा ऐसा है जैसे कि आपसे डिस्टेंस बन सकता है। कुछ लोगों की बातचीत अच्छे से भी होगी, तो कमिटमेंट के लिए भी समय लग सकता है, ठीक है? वी हैव 4 4 9 9। अभी इनकी ज़िंदगी में कुछ साइकिल्स एंड हो सकती है। मे बी ये जो 4 नंबर है ये अप्रैल को भी शो कर सकता है कि अप्रैल तक आपकी सिर्फ बातचीत ही हो, कमिटमेंट अभी आपको थोड़ा समय लगे, अप्रैल तक मिले, ऐसी वाइब्स है। सो यूनियन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा इनको मैसेजेस करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी तरफ से लिमिटेड बात करें, जितनी बातचीत वो कर रहे हैं उतना ही रिप्लाई दें, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी आपको आइसोलेटेड फील हो सकता है यूनियन में होने के बाद भी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त व्यूअर्स के लिए? गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? कई बार आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि इतना टाइम देते हैं, अगर इस टाइम तक सब कुछ ठीक नहीं होता है तो हम न्यू डायरेक्शन चूज़ करेंगे। ये आपके मन में बार बार एक प्रेरणा आ सकती है। कुछ लोगों की मदद ले सकते हैं आप में से कुछ लोग, एंजल्स आपको गाइड कर सकते हैं किसी की मदद लेने के लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है और आने वाले समय में आने की उम्मीद है या नहीं है। ये भी एंजल्स आपको बता रहे हैं। और देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। जय भोलेनाथ।
बॉटम ऑफ द डेक है द लॉ ऑफ कर्मा। ये तो सिंपल सी बात है, जो बोएंगे वही काटेंगे। अब आप अगर अरहर की दाल बोएंगे तो चने की दाल तो काटेंगे नहीं, न मूंग की दाल काटेंगे, न उड़द की दाल काटेंगे आप अरहर की दाल। तो इंसान जो बोता है वही उसको मिलता है। तो अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट्स मिलेगा। और अगर आपने पास्ट में या इस लाइफ में कोई बुरे कर्म किए हैं तो भगवान सब नोट करके रखते हैं, वो उसी तरीके से पढ़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने ऐसे कई केसेस आए हैं जहाँ पर अगर किसी लेडी ने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया है तो कहीं ना कहीं 2-4-6 महीने के अंदर उनकी रीडिंग ये आई है कि मेरी बेटी बहुत परेशान है और उसके साथ ये हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोग गाइड भी करते हैं कि अगर आप बहू के साथ अच्छा व्यवहार करेंगी तो डेफिनेटली आपकी बेटी भी सुख भोगेगी। तो इंसान जो करता है वो उसको मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया है कि इंसान एक ही घर में लड़के और लड़की में फ़र्क करता है। लड़कियों को उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती जितनी लड़कों को मिलती है। कई घरों से ऐसी भी एनर्जीज़ होती हैं कि लड़का होगा या नहीं होगा, ठीक है। कुछ घर से ऐसी भी एनर्जीज़ आती हैं कि मैम लड़की ही चाहिए, देखिए लड़की है या नहीं है। तो हर तरह की सोच है, हर तरह के लोग हैं। लेकिन इंसान जब भेदभाव करने लगता है, चाहे अपनों में, चाहे अपने बेटियों में, चाहे अपने बेटों में, चाहे अपने बहुओं में, कहीं ना कहीं उनको भी वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इस लाइफ में नहीं तो अगले लाइफ में कहीं ना कहीं उनको फेस करनी पड़ेगी वो चीज़ें। तो हर कर्म नोट होता है, हर कर्म। आपको लगता है कि आपका कोई भी कर्म छुप जाएगा तो आप बेहोश हैं, होश में आइए। हर कर्म नोट होता है। इवन आप जो सोचते हैं किसी के लिए, अगर आप बुरा सोचते भी हैं वो भी एक कर्म बन जाता है ना। तो आप जो बोएंगे वो आपको काटना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म पर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कई साधु ऐसे भी होते हैं जो जब चलते हैं तो वो देखते हुए चलते हैं कि कहीं उनके पैरों के नीचे कोई निरीह प्राणी ना आ जाए, कोई ऐसा जीव ना आ जाए जो उनको ना दिख रहा हो। छोटे जीव जैसे चींटी हो गए, चीटा हो गए, कोई भी ऐसे जीव। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बचा के चलते हैं कि जाने अनजाने कोई उनसे पाप ना हो जाए। तो जानबूझकर किया गया कोई भी कर्म कैसे बच सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको गाइड की जा रही है कि वेट फॉर द राइट टाइम। कई लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, अरे उनका यूनियन हो गया, हमारा नहीं हो रहा है। हम तो रोज़ रीडिंग देखते हैं, पता नहीं कब होगा यूनियन, होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। तो डिलेज होते हैं। अगर आपको अपने बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि होगा या नहीं होगा तो नाम से रीडिंग लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर रीडिंग ले रहा है कोई, है ना, और उसको पता चल जाता है कि इतने समय में हो सकता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। कई बार रीडिंग में नेगेटिव भी आती है एनर्जीज़ कि नहीं आपका तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी जो उम्मीद एक बंधी रहती है वो भी टूट जाती है। तो डिलेज को यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि किसी भी सिचुएशन के घटित होने का एक वक्त डिसाइडेड है। उस वक्त को कोई पहले नहीं कर सकता, वो उस समय पर ही घटित होगा, है ना। जैसे आपकी शादी कब, कहाँ, किसके साथ होनी है वो पूर्व से निर्धारित होता है। आपका जन्म कहाँ होने वाला है, किस परिवार में होने वाला है, वो भी पूर्व से डिसाइडेड होता है। आपकी मृत्यु कहाँ पर जाकर होने वाली है वो भी पूर्व से निर्धारित होता है। तो जन्म, मरण और विवाह ये डेस्टिन्ड होता है। और कितने लोगों के साथ आपके संबंध हैं, बनेंगे, वो भी डेस्टिन्ड होता है। आपका विवाह एक बार होगा कि 2 बार होगा कि 3 बार होगा, वो भी डेस्टिन्ड होता है। हर चीज़, अगर आपको आपका एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ पता है तो कुंडली इतनी एक्यूरेट होती है, ज्योतिष इतना एक्यूरेट होता है कि वो सब कुछ बता सकता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके हड़बड़ी करने से कोई चीज़ जल्दी नहीं हो जाएगी। अगर वो लिखी है कि 29 साल की एज में होनी है तो 29 साल में ही होनी है, वो फिर आप
27 साल से अफर्मेशन करने लगें, रेमेडीज़ करने लगें, उससे नहीं होगा, अपने समय से ही होगा। तो डिले हो रहा है तो उसमें कुछ अच्छा ही छुपा है, तो उसको जल्दी स्टार्ट करना अवॉइड करें। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। जल्दी स्टार्ट करेंगे नुकसान होगा। जैसे कहा जाता है ना कि राहु अगर किसी घर में बैठा है तो 27 साल के पहले शादी नहीं करनी चाहिए। मंगल अगर किसी घर में बैठे हैं तो 28 साल के पहले। शनि अगर किसी घर में बैठे तो 35 साल के पहले नहीं करनी चाहिए। फिर जब इंसान 35 साल के पहले शादी कर लेगा, उसकी शादी में प्रॉब्लम आएगी, शादी टूटेगी, डिवोर्स होगा, फिर दोबारा आप शादी खोजना शुरू करेंगे। तब इंसान जब शादी में परेशान हो जाता है तब पता करता है कि अरे यहाँ तो लिखा था कि डिले करो, आपने पहले ही शादी करी। तो वो पहले से निर्धारित होता है कि आपकी शादी होगी अगर इसके पहले तो टूटेगी, और इंसान की होगी और टूटेगी ये भी निर्धारित होता है। उसके लिए छठा भाव होता है, आपका प्रारब्ध कर्म क्या है। तो हर चीज़ समय पर निर्धारित है। आपके जल्दी करने से, हड़बड़ी करने से चीज़ें बिगड़ेंगी, सुधरेंगी नहीं। कनेक्ट विद योर डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन आपको हर वक्त गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ट्विन फ्लेम है, कोई स्टार सीड है, कोई लाइट वर्कर है तो उसको गाइड करेंगे भगवान, बाकियों को गाइड नहीं करेंगे। या एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स सिर्फ उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करेंगे जो ट्विन फ्लेम्स हैं या जो स्टार सीड्स हैं या जो लाइट वर्कर्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबके अपने, सब किसी न किसी रेल्म से आए हैं, सब किसी न किसी डिमेंशन से आए हैं, सबकी अपनी एक स्पिरिट गाइड की टीम होती है, सब किसी न किसी पर्पस से आते हैं। बस उन सोल्स को जल्दी एनर्जी पिक होने लगती है जो उन एनर्जीज से कनेक्ट हो जाते हैं, जो उन साइंस को डिकोड करने लगते हैं, उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। जब तक आप उस चीज़ को पकड़ेंगे नहीं तब तक वो चीज़ आपसे कैसे कनेक्ट होगी, है ना। तो थर्ड आई एक माध्यम है जिसकी जब आप थर्ड आई पे कंसंट्रेट करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप डिवाइन से अलाइन होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप डिकोड करना सीख जाते हैं तो भगवान आपसे बात करने लगते हैं, ईश्वर आपसे बात करने लगते हैं, एंजल्स, आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करने लगती है, क्या सही है, क्या गलत है, आगे क्या हो सकता है। तो कनेक्ट विद योर थर्ड आई, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे डिवाइन गाइडेंस से। इसके अलावा मिसयूज़ ऑफ पावर, कोई पॉलिटिक्स में है वो अपने पावर का मिसयूज़ करेगा, कोई पुलिस में है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हर चीज़, हर जगह मिसयूज़ है, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में भी मिसयूज़ है। कई लोग के पास ज्ञान है तो वो तांत्रिक रियाज कर रहे हैं, लोगों का नेगेटिव करने लग रहे हैं, ब्लैक मैजिक करने लग रहे हैं। तो मिसयूज़ तो हर जगह है। किसी के पास पावर दी गई, उस पावर का ही मिसयूज़ करने लग रहा है ना। तो हर जगह पे अगर कोई टीचिंग में है, कई जगह टीचर तो गुरु होते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा है हमारे ट्यूशन में पढ़ोगे तो ही तुमको नंबर देंगे, नहीं देंगे, या हमारे ट्यूशन में नहीं पढ़ता इसको नंबर नहीं देंगे। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं। तो हर जगह मिसयूज़ है। अब कई डॉक्टर्स हैं जो भगवान माने गए हैं, कई ऐसे भी डॉक्टर जो किडनी निकाल ले रहे हैं, लीवर निकाल ले रहे हैं, अच्छा खासा इंसान जा रहा है, बाहर निकल रहा है तो डेड बॉडी है ना। आजकल देखिए आप हर जगह आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तो मिसयूज़ ऑफ पावर, यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपनी पावर का, अपने ज्ञान का सही उपयोग करो। गलत उपयोग करोगे तो तुमको लगता है कि तुम बहुत शाणे बन रहे हो, चालाक बन रहे हो, बट ऐसा है नहीं। भगवान के आगे कोई चालाक नहीं बन सकता, ठीक है। तो उसका दंड उसको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, उसको या फिर उसके बच्चों को, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा प्रेम अपने बच्चों से करता है। तो जब बच्चे तड़पते हैं तो इंसान को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप के किए गए कर्मों का फल बच्चे भुगतते हैं। तो अगर बच्चों पे कुछ पड़ता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों ने कुछ ना कुछ गलतियाँ की हैं, इसीलिए दोष लगता है। सो मिसयूज़ ऑफ पावर कभी नहीं करना चाहिए। आप जिस भी पोस्ट पे हैं, जिस भी डेजिग्नेशन पे हैं, जिस भी तरीके की पावर आपको दी गई है,
उसका सही उपयोग कीजिए, तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, है ना। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।